दिल से सुनो इसको। आप जितने भावों से सुन लोगे उतने भाव से परमात्मा दे। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवालय तक पहुंच गए। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये तो चोर था, चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर पहुंचा था, ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में जाना। चोरी का धन लेकर भगवान के मंदिर में पहुंचना ये अच्छी बात थोड़ी ना। हम एक बात कहना चाहेंगे आपसे, जिंदगी में कितना भी पाप हो जाए, जिंदगी में कितना भी आपने झूठ बोल लिया, जिंदगी में आपने कितना भी अपशब्द कह लिया, मनुष्य की देह में आने के बाद आपने कितना भी पाप करा हो, कितना भी झूठ बोला हो, कितना भी छल करा हो, और शिव महापुराण की कथा कहती है इतना जरूर स्मरण रखना, इस शरीर से कितना भी पाप हो जाए पर भगवान का दरवाजा कभी मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर जाते रहो। उसका द्वार कभी नहीं छूटना चाहिए, उसका दरवाजा कभी नहीं छूटना चाहिए, कितना भी पाप हो जाए। एक व्यक्ति ने कहा गुरुजी ये देवराज नाम का ब्राह्मण तो पाप करा था, चोरी करा था, चोरी करा हुआ व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में काहे को गया? उसको तो धन लेकर अपने घर चले जाना था। चोरी करने के बाद शिव जी के पास क्यों गया? शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा नाली में गिर गया, बच्चा गटर में गिर गया, बच्चा कीचड़ में गिर गया, बच्चा गंदी जगह पर गिर गया, गिरकर बच्चा कीचड़ में से निकला। मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, सोसाइटी के लोग, जहां रहने वाले लोग हैं वो उस बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे, उस बच्चे को चुप नहीं करेंगे, बच्चे से दूर से बोलेंगे भैया चुप हो जा, भैया चुप हो जा, भैया पानी ला दो, इसको पानी दे दो। मोहल्ले के लोग उस बच्चे को, मोहल्ले के लोग उस बच्चे को पानी दे देंगे, मोहल्ले के लोग उस बच्चे को चुप कराने का प्रयास करेंगे, पर मोहल्ले के लोग बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे। मोहल्ले के लोग कभी उसको गले से नहीं लगाएंगे। बच्चा जब पानी में गिरता है, बच्चा जब कीचड़ में गिरता है, बच्चा जब गंदी जगह पर गिरता है, उसको गले लगाने वाला कोई नहीं होता। उसको गले लगाने वाला केवल उसकी मां और उसका पिता, दो होते हैं जो बच्चे को गले लगा लेते। बच्चा कितना भी कीचड़ में गिर गया, बच्चा कितनी भी गंदगी जगह में गिर गया, बच्चा कितनी भी गंदगी में गिरा हो, पर माँ बाप ये नहीं देखते कि मेरा बेटा कीचड़ में गिरा कि गंदगी में गिरा। माँ बाप तो उसको चुप कराने के लिए अपने गले से लगा लेते हैं, अपने गले से उसको लगाकर अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। उसी तरह जैसे गंदे बच्चे को भी माता पिता अपने गले से लगाते हैं, उसी तरह व्यक्ति कितना भी पाप करा हो, मेरा महादेव उसको गले से लगाता जरूर है। वो अपने हृदय से लगाता। कर लिया उसने पाप, गलत काम हो गया, पर उसको अपने हृदय से। मैंने तेरे ही भरोसे वो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊं, बाबा डोर हथो छठी जाऊं, भोले मैं तेरी कदम, शंभो मैं। हम कितने भी पाप कर्म कर बैठे हो, हम कितना भी झूठ बोल बैठे हो, हम कितना भी गलत कर्म कर बैठे हो, और महादेव के मंदिर में एक लोटा जल जब हम लेकर पहुंचते हैं, देवाधिदेव महादेव के मंदिर में शंकर जी को एक लोटा जल जब हम धीरे धीरे दिल से
बाबा का गुणगान कर कर समर्पित करते हैं। बाबा जान जाता है कि ये पापी है, झूठा है, छली है, कैसा भी है, पर मेरा बेटा है, इसलिए मेरे दरवाजे पर आया है, मुझे गले लगाना। आपने सौंप दिया उसको, आपने तो जिंदगी का सारा भार सौंप दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण, उसको नहीं मालूम था कि शंकर के मंदिर में जाने का फल क्या है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी के मंदिर के सामने से निकलकर जाने का भी फल प्राप्त होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर शंकर की चौखट के सामने से निकलकर जाने का फल मिल जाता है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई तुम्हारी है, आवाज थोड़ा तेज कर कर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और वो होता है। ये अभी हम पत्र ज्यादा नहीं पढ़े, हमने तो केवल ये 3-4 पत्र पढ़े हैं। एक इन पत्रों में किसी ने लिखा, देखिए, जिला कोटा, तहसील रामगंज मंडी, नाम लता तिवारी, गांव धरनावाद, क्या नाम है, तुम समझ गए ना, बस चलेगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठी हैं, दिख गई क्या, कहाँ बैठी, हाथ हिलाओ जरा, हाँ जी जी दिख गए, ठीक है। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं, मेरी सास के गले में बहुत बड़ी गठान हो गई थी, खाना छूट गया था, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन होगा और गठान है, शायद ये जांच के लिए मुंबई जाएगी और बड़ी बीमारी के योग हैं। गुरुदेव, अब करें क्या? डॉक्टरों ने कह दिया कि गठान बड़ी है, इसका इलाज भी होगा, ऑपरेशन भी होगा और जांच के लिए भी जाएगी, और कुछ कह नहीं सकते। तब मेरी बेटी ने उनसे कहा, दादी माँ आप शिव जी की कथा सुना करो, कभी 2 बजे आती, कभी 1 बजे आती, आस्था चैनल पर आती। आसन लगाकर दिल से सुनना, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। दादी कैसे जाए, शरीर का कष्ट था, जाना आना बड़ा मुश्किल था, खाना तो बहुत पहले से छूट गया था कि खाना भी नहीं खा सकती थी गठान के कारण। बेटी शंकर जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाकर कटोरी में पानी झेलकर अपने लाकर देती। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जिस गठान का ऑपरेशन 10 दिन के अंदर होना था, मैंने बाबा से कहा बाबा ज्यादा दिन नहीं हमारे पास में, आप कुछ ऐसी कृपा करो कि गठान गल जाए। जिसका ऑपरेशन 10 दिन के अंदर होना था, बाबा की कृपा से शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीकर 10 दिन के अंदर गठान गल गई गुरुदेव, और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व। ठीक हो जी जी, हाथ हिला दो एक बार वापिस। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और आया है, देखिए। मैं यशोदा राठौड़, निवासी भेस रोडगढ़, ठीक है, समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ, बस तुम समझ जाना, बाकी के तो चैनल वाले सब समझ जाएंगे, ठीक है। मैं यशोदा राठौड़, निवासी भेसरोडगढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान से हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। एक तो पंडाल भी तो इतने सारे लगे हैं, अभी तक कथा में 3 पंडाल लगते थे, यहाँ तो 8-10 लगा मारे तुम लोगों ने, बहुत सारे हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं यशोदा राठौड़, निवासी भेसरोडगढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। मोबाइल नंबर ये है। जिन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव
3 साल से मेरे दाहिने पैर की नस ब्लॉक हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारा शरीर धीरे 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 ये पांव ब्लॉक होते चले जाएगा, नसें काम करना बंद करती जा रही थी। एक बीमारी के अंतर्गत शरीर से चलना बंद हो गया था। गुरुदेव सारी दवाइयां कराई, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े शहर में जाकर इलाज करवाया, पर आराम नहीं मिला। तब हमारी पड़ोसन ने कहा कि शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खिलाओ। हमने वो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र देना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से, आप कहते हो ना गुरुजी, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हम उनको लेकर अगस्त के महीने में दतिया की कथा में पहुंच गए। दतिया की कथा में हमने 3 दिन कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी कि बस पांव से चलना प्रारंभ कर दें। इनके शरीर की नसें ब्लॉक हो गई हैं, डॉक्टर के हिसाब से ये चल नहीं पाएंगे। हमने बाबा से प्रार्थना करी। दतिया से 3 दिन बाबा को झोली पसार कर नमन कर कर वापिस आए और बाबा की, आप कहते हो गुरुजी 3 महीने में बाबा सुनता है, 2 महीने के अंदर चलना प्रारंभ कर दिया और नसें खुल गई। डॉक्टर के हिसाब से कि अब ठीक है, ये शिव तत्व है। और शंभु शरणे परी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी निदर्शन। देवराज नामक का ब्राह्मण चोरी कर रहा, धन लेकर शिवजी के मंदिर में चला। अच्छा करो चाहे बुरा करो, पर भगवान का मंदिर कभी मत छोड़ो, भगवान का दरवाजा कभी मत छोड़ो। अगर आप भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ोगे तो भगवान भी तुम्हारा हाथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ने वाला है, ये निश्चित। शिक्षा और परीक्षा ये दोनों अलग अलग है। एक कोटा की जो नगरी है, ये तो वैसे भी एजुकेशन में, विद्या में, पढ़ाई में आगे रही है। यहाँ पर पूरी दुनिया के बच्चे कोटा में कोचिंग करने के लिए आते हैं। यहाँ शिक्षा का केंद्र भी है। मेरा एक निवेदन है शिक्षा विद्याध्ययन करने वालों के लिए भी, शिक्षा और परीक्षा दोनों अलग अलग पहलू हैं। अच्छी शिक्षा हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। आप जितनी अच्छी कोचिंग कर रहे हो, जितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी शिक्षा हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। शिक्षा सफलता देती है और परीक्षा, टेस्ट, इंटरव्यू। मैडम सर, विष्णु जी